इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीनस झकास नील से झकास। और अब बढ़ते हैं हमारी अगली रिपोर्ट की तरफ, जहां आज हम देखेंगे कि किस तरह हेल्थ केयर सेक्टर में भारतीय लड़कियां नर्सिंग प्रोफेशन के जरिए न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं। आर्थिक विकास की दिशा में कदम बढ़ाते भारत में आज कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो दिनों दिन ग्रोथ करके बन चुके हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार। एक ऐसा ही क्षेत्र है इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जो न सिर्फ बीते 4 वर्षों में 12% पर एनम के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है, बल्कि इसी तेजी से बढ़ रही है इस क्षेत्र से जुड़े प्रोफेशनल्स की मांग भी। और अब इस क्षेत्र में सामने आ रहे करियर के नए विकल्पों ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जॉब पाने का अवसर युवाओं के सामने खोला है। ऐसे ही विकल्प हैं नर्सिंग और हेल्थ मैनेजमेंट, जो आज लड़कियों के लिए साबित हो सकते हैं बेस्ट करियर ऑप्शन। कैसे, आइए जानते हैं। नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जो आज के तारीख में और आने वाले कम से कम 10 सालों तक जॉब के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से इसमें कोई परेशानी मुझे नहीं लगता है। मैनेजमेंट वाले बच्चे हैं जो फॉर एग्जांपल जो MBA करके आते हैं, वो सबसे बड़े अच्छे सूत्रधार बनेंगे ये ग्लोबल मार्केट में हेल्थ सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। चाहे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के सेल्स की टीम हो, HR की टीम हो या मार्केटिंग की टीम हो, हर जगह मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स की जरूरत पड़ रही है और इनके लिए भी अनंत संभावनाएं हेल्थ सेक्टर में है। जो BSc नर्सिंग किए आते हैं वो लोग इवन दे कैन बिकम डॉक्टर्स, क्योंकि उनका काफ़ी पढ़ाई हमारा समान है। वो और 2-3 साल का उनके लिए अलाउड भी है, इस अच्छे कर रहे हैं, कोई जाना मांगता है, बट दैट इज़ ओनली BSc नर्सिंग के लिए होता है। एंड वेल इवन इन द नर्सिंग कितने सारे स्पेशलिटीज़ हैं। OT नर्स बन सकती है, PNA नर्स बन सकती है, मिडवाइफरी नर्स बन सकती है, स्टाफ नर्स बन सकती है, कितने सारे स्पेशलिटी हैं। जैसे डॉक्टरों की है, उनके भी बहुत सारे स्पेशलिटीज़ हैं। हाँ, सब में पढ़ना लिखना काम करना तो पड़ेगा ही, बट है किसी में भी वो भी स्पेशलाइज कर सकते हैं। अब अगर बात करें नर्सिंग क्षेत्र से जुड़े प्रोफेशनल्स की डिमांड की, तो यूनाइटेड स्टेट्स समेत सभी विकसित देशों में जहां 2009 में 10 लाख नर्सिंग प्रोफेशनल्स की डिमांड है, वहीं 2012 तक ये डिमांड बढ़कर 1 करोड़ तक हो जाने की संभावना है। और कुछ ऐसा ही सिनेरियो है भारत में भी। ऐसे में हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आ रही इस डिमांड और सप्लाई के गैप का फायदा उठा सकते हैं ऐसे सभी युवा जो इन क्षेत्रों में बनाना चाहते हैं अपना करियर। और इन करियर ऑप्शंस को ऑप्ट करने के लिए आज देश के कई बड़े शहरों में शुरुआत की गई है नर्सिंग से जुड़े प्रोफेशनल कोर्सेज की, जहां 10+2 के बाद एडमिशन लेकर नर्सिंग में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। मैं ये कोर्स इसलिए चूज़ की क्योंकि मुझे लोगों को सेवा करना है और एंड ऑल्सो देयर इज हाई डिमांड फॉर नर्सेज ओवरसीज, बिकॉज ऑफ दैट आई जॉइन नर्सिंग। भी भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने 12 तारीख को नर्सिंग डेज पर अपना स्टेटमेंट दिया है कि हमारे यहाँ 10 लाख नर्सेज की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे यहाँ नर्सिंग फैकल्टी क्रिएट होती है या नर्सिंग स्टाफ क्रिएट होता है, 2 साल के अंदर ग्लोबल मार्केट में इतना डिमांड है कि बाहर चले जाते हैं, तो वैकेंसी हमेशा कंटिन्यू रहती है। अगर जॉब के हिसाब से देखें तो आने वाले 10 सालों में नर्सिंग करने वाले किसी भी नौजवान को, चाहे वो नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स किया हो या PG कोर्स किया हो, नौकरी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नौकरी उसको खोजते हुए पास में आएगी। ग्लोबल सिनेरियो पर नर्सेज की बढ़ती डिमांड के मद्देनजर इन कोर्सेज के दौरान कोर्स कंटेंट के साथ ही इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और पर्सनालिटी ग्रूमिंग पर ध्यान दिया जाता है। साथ ही इनके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव किया जाता है, जिससे डोमेस्टिक के साथ ही ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज का फायदा भी इन छात्रों को मिल सके। यही नहीं, इन कोर्सेज की पढ़ाई के लिए अब बड़ी संख्या में विदेशी छात्र भी भारत आने लगे हैं। We came here because of the internship that we have after studying and opportunities that others that we should get after studying. We are going to in the global standard for the students. That means even we have Wi-Fi systems in the computer lab, in the modern laboratories are there. All new textbooks we have in the library. We have a lot of tie-ups with in other countries. That means even UK International Thames College we have the tie-up with the students,
Our curricular materials we are transferring to them, and their own good textbooks and all we are covering here. That kind of systems we have. ऐसे बच्चे जो शायद कभी अंग्रेजी में बात नहीं किए थे, उन लोगों को हम यहाँ पे लेके आए हैं और प्रारंभ में 6 महीने तक उनके लिए अंग्रेजी कैसे बोला जाए, अंग्रेजी में कैसे बातचीत की जाए, इसका कोर्स रखा है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब 1 साल के बाद उन्होंने फर्स्ट ईयर नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया तो उसमें से आधे से अधिक बच्चे फर्स्ट क्लास में पास हुए हैं। और आज उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा हो गया है कि अब वो चाहते हैं कि टॉफल का एग्ज़ाम पास करने के बाद वो विदेशों में जाए नौकरी करने के लिए। The colleges and schools of nursing have to have its own hospitals. That's preferred. But now I think owing to the demand, we have colleges outnumbering the hospitals. So we affiliate it to a well-known hospitals like government hospitals, and we have other specialities like mental health nursing. We affiliate with the Spandana hospital, and for maternity they go to Gausha hospital. So various specialities we help them to learn by going to different affiliated specialty hospitals. नर्सिंग प्रोफेशन को शुरुआत से ही लड़कियों के लिए बेस्ट फील्ड माना जाता है। अपने सॉफ्ट कम्युनिकेशन स्किल और डेडिकेशन के चलते आज लड़कियां इस क्षेत्र में बेहतर परफॉर्मेंस भी दे रही हैं। यही वजह है कि बतौर नर्स लड़कियों की डिमांड काफी बढ़ी है। नर्सिंग प्रोफेशन जो चूज करना चाहते हैं उनको संवेदनशील होने की जरूरत है, अपने को लेटेस्ट मेडिकल टर्मिनोलॉजी और लेटेस्ट नर्सिंग केयर से अप टू डेट रखने की जरूरत है। और जो भारत का वर्चस्व आज भी है नर्सिंग में, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए आपको कोई न कोई इंडियन नर्स जरूर मिल जाएगा। अगर आप भी एक अच्छे करियर के साथ समाज की सेवा का जज्बा रखते हैं तो नर्सिंग का क्षेत्र आपको एक अच्छे करियर के साथ ही दिला सकता है एक अलग पहचान।